विपक्ष बहुत विरोध कर रही है इस बजट का, बोली कुछ नया नहीं है इसमें। देखिए विपक्ष का स्वभाव अब हम उनके स्वभाव के अनुरूप अगर वो नहीं बोलेंगे तो वो विपक्ष में नहीं रहेंगे, वो विपक्ष नहीं कहलाएंगे। कि जब तक जेपीएससी जेएसएससी जैसे एग्जाम्स का पेपर लीक होता रहेगा, युवाओं के सपने सच होने वाले नहीं हैं। जो नाराज़गी आपको दिखी विधायकों में, वो नाराज़गी दूसरे से नहीं दिखी, वो नाराज़गी कुछ काम करने के तौर तरीके से थी। नमस्कार, मेरा नाम है आसिफ असरार और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। इस वक्त हम मौजूद हैं झारखंड विधानसभा में। विधानसभा में अभी अभी चंपई सोरेन का पहला बजट पास हुआ है और हमारे साथ मौजूद हैं विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह, जिनका ताल्लुक कांग्रेस से है। तो आइए हम उनसे समझते हैं कि आखिर सरकार के इस बजट में क्या कुछ खास है। मैम, क्या कुछ खास है इस बजट में, कितना है? तो देखिए मैं यही कहना चाहूँगी कि पिछले विगत 4 वर्षों में जो भी बजट आया, हमने 85,000 करोड़ से शुरू किया, आज हम 1,28,000 करोड़ जो है हमने पाँचवां बजट अपना पेश किया। हर बजट की यही विशेषता रही कि पिछली सरकारें जो सामाजिक सुरक्षा को लेकर बातें भूल गईं, जो बच्चों को, महिलाओं को, आंगनबाड़ी में, इन सब चीज़ों को हमने बहुत ज़्यादा इंक्लूड किया। विशेष करके पेंशन, आप देखिए आज हमने पेंशन की कितनी सारी बाध्यताओं को ख़त्म करके नॉर्मल बनाया पेंशन को। 60 वर्ष के ऊपर किसी को भी मिल जाएगा। ये नहीं कि विधवा महिलाओं को 40 वर्ष का होने का इंतज़ार करना पड़े। ये सारी बड़ी चीज़ें की हमने। ये बदलाव जो है छोटे थे, लेकिन इनसे कार्य बहुत बड़े हो रहे हैं। तो ये सारी विपक्ष चीज़ें। बहुत विरोध कर रही है इस बजट का, बोली कुछ नया नहीं है इसमें। देखिए विपक्ष का स्वभाव अब हम उनके स्वभाव के अनुरूप अगर वो नहीं बोलेंगे तो वो विपक्ष में नहीं रहेंगे, वो विपक्ष नहीं कहलाएंगे। उनका स्वभाव वही है, उनकी प्रवृत्ति जो है विपक्ष की यही होनी भी चाहिए। उनका बात है। और निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी सुहाए। तो उनकी निंदा करना आवश्यकता है, क्योंकि उनकी निंदा करने के बाद जो ज़रूरी बदलाव होते हैं वो हम कर सकते हैं। रोजगार को लेके मैम क्या कुछ है इस बजट देखिए स्वरोजगार को लेकर अभी जो हल्की-फुल्की जो प पलटते हुए हमने बजट देखा, स्वरोजगार को लेकर उसमें प्रयास किए जा रहे हैं कई। लेकिन जो सच्चाई है कि जब तक जेपीएससी, जेएसएससी जैसे एग्ज़ाम्स का पेपर लीक होता रहेगा, युवाओं के सपने सच होने वाले नहीं हैं। तो सरकार से यही विनम्र आग्रह है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री से भी था, हमारे आज के मुख्यमंत्री से भी है। जब भी हम मिलते हैं या इनसे कोई बात होती है तो हम यही कहते हैं कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। उनको जो भी जाँच से उनको लगे कि उनको सैटिस्फैक्शन हो, ऐसी जाँच करा के विपक्ष खत्म कह रही है करके। कि सीबीआई जांच कराना चाहिए, लेकिन जो मुख्यमंत्री है चंपई सोरेन, उन्होंने साफ तौर से इनकार कर दिया है कि नहीं, सीबीआई जांच की जरूरत क्या है। अब आपका वो क्या मानना माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो उनका अपना तरीके से वो बोल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें सरकार को युवाओं के साथ इतना बड़ा जो है पेपर लीक हुआ है, इतने सारे सपने टूटे हैं, उसके अनुरूप सोचना चाहिए। बाकी है? यानी सोच कि अपनी ना, सीबीआई जांच करा सरकार लेनी चाहिए। सरकार की अपनी सोच होती है, सरकार की अपनी एक सोच होती है। विधायक के तौर पे मैम, आपका क्या सोच है कि मुझे लगता सीबीआई है जांच? वो होना चाहिए जो युवाओं के लिए सही हो। अच्छा मैम, एक आखिरी सवाल कि हम देख रहे हैं कि कांग्रेस इस वक्त अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। राहुल गांधी जो है वो जगह जगह देश भर में घूम रहे हैं, लेकिन झारखंड में अचानक से, वो भी इस क्राइसिस में, इस पॉलिटिकल क्राइसिस में 12 विधायक नाराज हो जाते हैं। कल हमने देखा कि इकलौती कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा भाजपा में चली जाती हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं इस पे यही कहूँगी कि कहीं न कहीं आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। कहीं जो नाराज़गी आपको दिखी विधायकों में, वो नाराज़गी दूसरे से नहीं दिखी, वो नाराज़गी कुछ काम करने के तौर तरीके से थी। और इस बात को रखा, और आपको मानना पड़ेगा कि विधायकों ने दूसरा सहारा नहीं लिया। वो गए, उन्होंने नाराज़गी अपनी ही पार्टी को दिखाई, उनको बताया, सब कुछ बताया और वो वापस आ गए। तो इसमें कहीं कोई बात तो बनती नहीं है, और अपने लोगों को नाराज़गी दिखाना और ये जो कल का इंसिडेंट है, कहीं न कहीं ये समझने की चीज़ है कि ये आत्ममंथन करने की चीज़ है कि अब समय आ गया है कि आत्ममंथन किया जाए, समझा जाए, लोगों की भावनाओं को समझा जाए। जिस तरीके से, जितनी मुश्किल से वो जीत कर आते हैं चुनाव, जितनी मुश्किल से वो लोगों के जो है ट्रस्ट को जीतते हैं, उसके बाद अगर उनका विश्वास टूटता है, तो ये तो स्वाभाविक है कि ऐसा ही होगा। तो मुझे लगता है पार्टी को अब आत्ममंथन करके, जो अपने लोग हैं, परिवार से कोई जाना नहीं चाहता है, सच्चाई यही है, कोई जाना नहीं चाहता है। लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है कि परिवार को बनाने की कला भी आनी चाहिए, परिवार को बनाए रखने की कला भी आनी चाहिए। कहीं और चूक हो रही है कांग्रेस मैंने तो कहा ना कि आत्ममंथन अब होना चाहिए। से? एक सुझाव जो आप देना चाहेंगे? नहीं, इतनी बड़ी पार्टी को मैं क्या सुझाव दे सकती हूँ? आप भी उनके हिस्सा हैं लेकिन। 1885 से अगर सर्वाइव कर रहे हैं तो मुझे सुझाव देने की लेकिन ज़रूरत अपने नहीं है। लोग ही तो सुझाव देंगे, और कौन देगा? नहीं, अगर सुझाव देना होगा तो मैं मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं दूँगी, मैं पब्लिकली नहीं दूँगी, देना होगा मैं पार्टी में दूँगी। ठीक है, धन्यवाद। इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमने बात की झरिया से कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह से,
उनसे हम लोगों ने बजट से लेकर कांग्रेस के अंदर क्या कुछ चल रहा है, कल गीता कोड़ा भाजपा में शामिल हो गई और जो 12 कांग्रेस विधायक नाराज चल रहे थे, उनसे भी बात की तो उन्होंने हमें बताया कि कांग्रेस को अब आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो पेपर लीक मामला है, उसमें युवाओं के हित यानी कहीं न कहीं उनका झुकाव दिख रहा था कि जिस तरीके से भी जाँच कराई जाए, लेकिन एट द एंड उसे न्याय मिलना चाहिए। तो इस वक़्त आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर, मेरा नाम है आसिफ असरार और हम मौजूद हैं विधानसभा में, कैमरे के पीछे हैं अभिषेक। धन्यवाद।